हाय दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर से हम आ गए आपके साथ एक और टॉपिक लेकर। मैथ का पॉलीगन चैप्टर है बहुभुज, और बहुभुज के लिए हम आ गए। आपका 4 फार्मूला है जिससे पूरा चैप्टर आपका क्लियर होगा, और फार्मूला आपके बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट करेंगे। पॉलीगन यानी कि बहुभुज में अंतःकोण होता है और बाह्य कोण होता है, और एक विकर्ण का फार्मूला है। इससे पूरा चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो फार्मूला ज़रूर ध्यान से लिखेंगे। फार्मूला है अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग यानी कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग यहाँ पे हम लिख देते हैं। n-2 गुने 180 डिग्री होता है यह बहुभुज के अंतःकोणों का योग। जब बहुभुज का पूरा कोणों का योग मांगे तो यह योग का फार्मूला n-2 गुने 180। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एन का वैल्यू यहाँ भुजा होता है। भुजा यानी कि भुजा पंचभुज होगा तो 5 भुजा, चतुर्भुज होगा तो 4, त्रिभुज होगा तो 3, षष्ठभुज होगा तो 6 भुजा, सप्तभुज होगा तो 7, अष्टभुज होगा तो 8 भुजा, 9 भुज होगा तो 9, डेकागण रहेगा तो 10 भुजा, एकादश कहेगा तो 11 भुजा होती है, द्वादश कहे तो 12 भुजा होता है। वहाँ एन का वैल्यू मतलब होता है भुजा। पंचभुज कहे तो एन का वैल्यू 5, षष्ठभुज कहे तो एन का वैल्यू 6। आपका बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फार्मूला n-2 गुने 180 डिग्री। अब यहाँ पे बहुभुज का कहेगा प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान। प्रत्येक का यहाँ मतलब हुआ एक, यानी कि बहुभुज के अंतःकोणों का एक कोण का मान का फार्मूला होता है n-2 गुने 180। यह योग का फार्मूला है। जब आप भुजा से भाग कर देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा, यानी कि जितना भुजा है उससे भाग कर देंगे योग में तो एक कोण का मान आ जाएगा, यानी कि n डिग्री होता है। अब तीसरा फार्मूला है बहुभुज के बाह्य कोण का योग। बाह्य कोण का योग क्या फार्मूला होता है? बाह्य कोण का योग का फार्मूला होता है 360 डिग्री। अब यहाँ बाह्य कोण का योग का फार्मूला है 360, जबकि कहेगा प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए। प्रत्येक मतलब एक कोण का मान बताना है, तो एक कोण का मान यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 में अगर भुजा से आप भाग कर देते हैं तो एक कोण का मान आ जाता है। और आपका 5वां फार्मूला है विकर्ण निकालने का। विकर्ण निकालने का बहुभुज के विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है n² - 3n/2। यह फार्मूला हो गया n² - 3n/2 होता है। आज हम आपको आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित को लेकर आए हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। और अगला चैप्टर कौन पढ़ना है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। आर.एस. अग्रवाल का यही वस्तुनिष्ठ अंकगणित है जो आपके सामने है। यही किताब आज से आप लोगों को मैथ में पढ़ाने जा रहे हैं। और इसके साथ हम आपका पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यह 5 फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत भी आई है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर यानी कि बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण का मान है 48 और 112, तीसरे कोण का माप बताइए। सबसे पहले बात कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के 2 कोण का मान दिया है और तीसरा मांग रहा है, तो दोनों कोण का जोड़कर तीनों कोण के योग से घटाएंगे तो आपका जो मान मांग रहा है तीसरा कोण आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, यानी कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण है 48 डिग्री और दूसरा है 112 डिग्री, यानी कि दोनों कोण का मान हो गया
48 12 60 1 यानी कि 160 डिग्री। और आपका तीसरा कोण मांग रहा है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180, तो 180 माइनस 160, चूँकि यह दो कोण का योग है, इक्वल टू 20, यानी कि आपका तीसरा कोण का माना गया 20 डिग्री। आंसर पहला क्वेश्चन। अब आपके बोर्ड पे है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक चतुर्भुज के 3 कोण का मान दिया है। चतुर्भुज का तीनों कोण का योग होता है 360 डिग्री, जबकि 3 कोण का मान दिया है, चौथा मांग रहा है आपसे। तो सेम क्वेश्चन है त्रिभुज की ही तरह, तो 3 कोण का मान जोड़ लेंगे, 54 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस 70 डिग्री। आप जोड़ेंगे तो आ गया मान इसका 66 4 70 और 50, 120 और 70 190 डिग्री। जबकि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो 360 में से 190 घटाएंगे तो आपका चौथा का मान आ गया, यानी कि 170 डिग्री घटाने पर आ गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कह रहा है एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। प्रत्येक अंतःकोण का, पंचभुज है, पंचभुज में यानी कि 5 भुजा है, और प्रत्येक अंतःकोण, जहां प्रत्येक लग गया इसका मतलब 1 का मान चाहिए। तो पंचभुज प्रत्येक अंतःकोण का मान का फॉर्मूला है, देखिए दोस्तों, n-2 गुने 180 बटा n। इस फार्मूला पर डाल दीजिए। पंचभुज का n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5 में से 2 गया तो 3 गुने 180 बाई n, यानी कि 5 आपका फॉर्मूला है यही। देखिए दोस्तों, n-2 गुने 180 बाई n, यानी कि फॉर्मूला है, याद ध्यान दीजिए, इसी पर बनाए हैं। n का वैल्यू 5, 5 में से 2 गया 3 गुने 180, अब n का वैल्यू पंचभुज है तो 5 काट देंगे यहाँ, 5 तिहाई 15, 5 36, 36 तिहाई 108 डिग्री का मान आ गया आपका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। षष्ठभुज है यानी कि 6 भुजा है। षष्ठभुज, n का वैल्यू 6, 6 में से 2 गया तो 4 गुने 180, या षष्ठभुज है तो n के वैल्यू 6 से काट दीजिए, 6 18 30 मरते, 3 चौका 12, यानी कि 120 डिग्री आपका आ गया आंसर, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपका फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला नोट करके याद कर लेंगे आप लोग। दोस्तों देखेंगे ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बोर्ड पे है, आपके आर्य अग्रवाल का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। क्या है? अष्टभुज। अष्टभुज का 8 भुजा होता है, प्रत्येक का मान यही फार्मूला, 8 में से 2 गया 6, 6 गुने 180, अब बट्टा अष्टभुज है तो 8, यहाँ से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 2 तिहाई 6, 45 तिहाई 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका था 5, जो ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर डी, या 5 नंबर आपका सवाल दिख रहा था स्क्रीन पर, 5 नंबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग। दोस्तों अब आ गया है, सभी का योग मांग रहा है। एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला देखिए, पहला ही है फॉर्मूला, n-2 गुने 180, तो योग चाहिए, यानी कि योग का फॉर्मूला होता है अंतःकोण का योग। अंतःकोण का योग का फॉर्मूला अभी हम बताए थे, n-2 गुने 180 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे इस फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 6 का, एक षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताइए। षष्ठभुज यानी कि 6 भुजा है, योग चाहिए, तो 6 में से 2 गया तो 4 गुने 180, यानी कि 18 चौका 72, 720 डिग्री। आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आपके बोर्ड पे दिख रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।
7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, फिर वही सेम पंचभुज है, यहाँ भुजा 5 हो गया था, 5 में से 2 गया तो 3 गुने 180 यानी कि 18 3 54 यानी कि 540 डिग्री आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड पे है, क्वेश्चन 8 नंबर बोर्ड पे है, देखेंगे एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। यानी कि भुजा बताना है, बाह्य कोण का एक बाह्य कोण का मान है 40 डिग्री, तो आपको उसमें कितना भुजा होगा। जब एक का मान दिया है 40 डिग्री और बाह्य कोण का योग क्या होता है, पंचभुज बहुभुज का बाह्य कोण का योग क्या होता है दोस्तों, देखेंगे बोर्ड पे, बहुभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग फॉर्मूला होता है 360 डिग्री और एक कोण का मान है आपका 40 डिग्री। यहाँ से कोण आ गया 0 0 खत्म 4 9 36 यानी कि 9 कोण है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, यह क्वेश्चन नंबर था आपका 8। 9 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है, बहुभुज के भुजा बताइए। प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर है यानी कि डिफरेंट 60 है, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला है n-2 गुने 180 बटा n, लिख देंगे n-2 गुने 180 बाई n, और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 बटा n, देखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 बटा n और ये दोनों का अंतर दिया है 60, कितना है 60 डिग्री। यहाँ आपका भुजा की संख्या बताना है तो n के वैल्यू निकालना होगा, यानी कि भिन्न के जो घटाव करेंगे n का लघुत्तम क्या होगा n दोस्तों, यानी कि एक मरते कट गया 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, तो 180 से गुना कर देंगे 180 n माइनस 360 माइनस n से n एक मरते कट गया, 1 में 360 से गुना करेंगे 360 इक्वल टू 60। यहाँ से दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से जब क्रॉस गुना करेंगे तो 360 माइनस में 360 माइनस में जोड़ने पर 720 आ जाएगा माइनस में, तो 180 n और यहाँ से क्रॉस करेंगे माइनस 720 इक्वल टू क्रॉस गुना करने पर 60 n आ गया। दोस्तों अगला देखेंगे यहाँ पे इस एक लाइन को, हाँ तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक 60 n प्लस में है या और इधर आएगा तो माइनस में, 180 में से 60 घटेगा तो कितना होगा 120 n, और यह माइनस में 720 है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 720। यहाँ से n का वैल्यू चाहिए, गुना में है तो भाग में आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 छक 72 यानी कि n का वैल्यू आपका कितना आ गया, n का वैल्यू 6 यानी कि भुजा की संख्या 6। इसी के साथ आपका 10वां नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे है दोस्तों, हम यहाँ फॉर्मूला को मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। 10 नंबर एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात दिया है 7:2, तो बहुभुज के भुजा की संख्या बताइए। एक समबाहु बहुभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, एक कोण का मान दिया है, एक कोण का अंतःकोण का फॉर्मूला होता है, एक प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है n-2 गुने 180 बट्टा n। प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक मतलब एक कोण का मान इतना और बाह्य कोण का एक का मान 360 बाई n, और इसका अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में दोस्तों 7:2, और अनुपात का अर्थ क्या होता है भाग, यानी कि पलट के इसको गुना कर देंगे। अनुपात का अर्थ होता है भाग, जो इसको पलट के गुना करेंगे तो दोस्तों देखेंगे n-2 गुने 180 बटा n, और यह भाग में होता है तो यह अंक पलट के गुना हो जाता था, n ऊपर चल गया 360 नीचे आ गया, और बट्टा 7/2, चूँकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा में। तो दोस्तों देखेंगे n से n कैंसिल, 180 दूना। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आप क्रॉस गुना करेंगे तो n-2 बट्टा 2 बराबर 7/2। दोस्तों ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्रॉस जब गुना करेंगे आप तो 2n-4 यानी कि 7 दूना 14, या माइनस में 4 है प्लस में 4 चढ़ जाएगा, 2n इक्वल टू 18 दूनवा n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 9। जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर आपके बोर्ड पे है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को।
11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे है। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोण का योग का दुगुना है। दोस्तों एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग, अंतःकोण का, बहुभुज के अंतःकोणों का मान क्या होता है? n-2 गुने 180 योग का फॉर्मूला है। और इसके सभी बाह्य कोण के योग, तो बाह्य कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री। और इस बाह्य कोण का योग का क्या है? दुगुना है, यानी कि अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का योग का दुगुना है। तो बाह्य कोण का योग का फॉर्मूला 360 और इससे यह दुगुना है। तो हम बराबर कब करेंगे? जब छोटा में हो तो उसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि अब दोनों बराबर हो गया। यहाँ भुजा की संख्या मांग रहा है 180 दोना, यानी कि n-2 बराबर 4 और यह 2 माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, n बराबर 2 यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि 6 भुजा हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है 12 नंबर देखेंगे दोस्तों। बहुभुज का बेहतरीन चैप्टर जो आपके सामने आज लाए हैं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर आप ही लोग का है। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी बताए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह है आपका। 12 यदि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, जबकि 10 नंबर क्वेश्चन में 2 गुना था, तो एक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 और बाह्य कोण का योग का फॉर्मूला 360। और यह जो है अंतःकोण का योग कितना गुना है? 11 गुना। यह 11 गुना, तो बराबर करने के लिए हम छोटा में गुना करेंगे इसमें। अब यहाँ 180 से काट सकते हैं आप, चूंकि इसके साथ गुना में है, तो 180 दूना n-2 बराबर 11 दूना 22, या माइनस में 2 है, इधर प्लस में 2 आ जाएगा। n का वैल्यू आपका दोस्तों 24 आ गया। भुजा की संख्या कितना आ गया? 24। इसी के साथ आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है दोस्तों, देखेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 इस बहुभुज के भुजा की संख्या। देखिए दोस्तों अंतःकोणों का योग का योग दे दिया है यहाँ पे 1080। योग का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 गुने 180 और यह योग का फॉर्मूला है, जबकि योग दे दिया है 1080। यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए, यानी कि भुजा की संख्या चाहिए, तो 180 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 18 छक 108, n-2 बराबर 6, या माइनस में 2 है, इधर प्लस में आ जाएगा, 3 बराबर 8, यानी कि भुजा की संख्या दोस्तों 8 आ गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, यह आप ही लोग का यूट्यूब चैनल है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर दोस्तों। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 में 2 समबाहु बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात। भुजा की संख्या का रेशियो दिया है 1 और 2। भुजा का रेशियो 1 और 2 दिया है। भुजा n से हम सूचित करते हैं, n यानी कि हम रेशियो में है तो इसे लिख सकते हैं n और 2n। यह मेरा भुजा हो गया, क्या आ गया? भुजा n और 2n। आपके क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 14, इसके अंतःकोणों का माप 2:3 है। अंतःकोणों का माप कितना दोस्तों दिया है? रेशियो 2:3। 3 बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए, यानी कि भुजा आपको बताना है, यानी कि n का वैल्यू निकालने के बाद निकलेगा। तो अंतःकोणों का माप दिया है 2:3। अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180। यहाँ अलग अलग रेशियो, चूंकि भुजा दे दिया है तो प्रत्येक का मान n और एक और रेशियो दिया है n-2, दोनों अंतःकोण है 180/n। दोस्तों देखेंगे एक का n मान है और दूसरा का भुजा का 2n है, तो इस एक n का मान वही रह जाएगा n-2 गुने 180/n। और दूसरा का आ गया दोस्तों, दूसरा भुजा है 2n, तो यहाँ n की जगह 2n डालेंगे। 2n-2 गुने 180/n का मान कितना है? 2n। दोस्तों बहुत ईजी है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ अनुपात का अर्थ भाग होता है, तो इसे हम प्लट के हम गुना करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे n-2 गुने 180/n, जब यह इसका रेशियो भी दिया है दोस्तों, इसका रेशियो दिया है क्वेश्चन में आपका 2:3, यानी कि 2/3। तो यहाँ अंक पलट के गुना करेंगे 2n/2 गुने 180, इसका बराबर 2/3। यहाँ 180 से 180, n से n कैंसिल दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया आपका। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यह 2 से गुना करेंगे, चूंकि आप गुना में है तो 2n-4/2n-2 = 2/3। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, तो
3 दूना 6n माइनस 12 इक्वल टू 2 दूना 4n माइनस 4। दोस्तों 4n इधर घट जाएगा, 6 में से 4 गो n घट जाएगा इधर, तो 2n, और यहाँ दोस्तों माइनस में 12 इधर आ जाएगा प्लस में 12, चूँकि पहले से यहाँ माइनस में 4 है, इधर प्लस में 12। तो दोस्तों 2n बराबर 4 घटेगा तो यहाँ 8, 2 से काट देंगे 4, n का मान आपका क्या आ गया 4। दोस्तों तो n का मान कितना आ गया आपका 4, तो n का मान 4, तो यहाँ पे भुजा आ गया। भुजा का रेशियो क्या था आपका 1:2, यानी कि n का वैल्यू 4। तो यहाँ देखिए भुजा है n और 2n, तो 1 का मान 4 तो 2 का मान 8, यानी कि आपका भुजा की संख्या 4:8 आ गया। दोस्तों आपका अगला, दोस्तों तो आपके बोर्ड पे 15 नंबर क्वेश्चन लग चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 होता है। इसमें भुजाओं की संख्या बताना है, भुजा बताना है आपको। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180/n, और एक और है अंतःकोण जो षष्ठभुज है, उस वहाँ भुजा दे दिया है और इसका भुजा निकालना है आपका, वहाँ षष्ठभुज है। तो n का मान क्या हो गया 6, तो यानी 6 - 2, चूँकि n-2 होता है फॉर्मूला, गुने 180/6 हो जाएगा, चूँकि n का वैल्यू 6 है। इसका कितना है गुना 9/8 गुना है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, n-2 इक्वल टू यहाँ देंगे गुने 180/n, और इसी n का वैल्यू निकालना है, जबकि यह षष्ठभुज दिया है तो 6 में से 4 दो गया तो 4 गुने 180/6 गुने 9/8। यहाँ से दोस्तों काटेंगे 4 दूना 8, 180 से 180 यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ 2 दूना 4, 4 में n से गुना करेंगे तो 4n माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू n से गुना करेंगे तो 3n इधर आ जाएगा, 4 में से 3n घटेगा तो n, और यह माइनस में तो इधर प्लस में 8 आ गया, यानी कि भुजा की संख्या इसका आ गया 8। दोस्त 16 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का मान, प्रत्येक मतलब एक, तो अंतःकोण यहाँ भुजा भी दे दिया है आपको, अष्टभुज यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन अष्टभुज है, तो फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180/n, और प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो होता है 360/n। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360/n, और यहाँ अष्टभुज है तो 8 भुजा हुआ आता है, 8 में से 2 गया तो 6 गुने 180/8 रेशियो 360, भुजा है 8। तो आप जब इसे अंक पलट सकते हैं गुना में, चूँकि अनुपात का अर्थ होता है भाग, तो भाग को पलट के गुना करते हैं, तो 6 गुने 180/8 गुने 8/360, 180 दूना 8 से 8 कैंसिल हो गया दोस्तों, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 3/1, यानी कि 3 रेशियो 1 आंसर आ गया। दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर है 16 के डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, 16 के डी। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर बोर्ड पर, ध्यान से देखेंगे आप लोग और क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलीगन बहुभुज का, जो आपके एग्जाम में एसएससी रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका क्वेश्चन नंबर है 17, जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है। 17 है, एक षष्ठभुज के कितने विकर्ण होते हैं। दोस्तों विकर्ण का फॉर्मूला अभी बताए थे, n² - 3n/2, और विकर्ण निकालना है। एक षष्ठभुज यानी कि 6 होता है, यानी कि बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज का विकर्ण का फॉर्मूला अभी दोस्तों आपको हम बताए थे, n² - 3n/2, और यहाँ पे आपको मालूम है n का मतलब भुजा होता है। और क्वेश्चन नंबर था 17, जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज में 6 भुजा होता है, 6 के स्क्वायर 36 माइनस 6 गुने 3 18, चूँकि n का वैल्यू 6 है /2। यहाँ दोस्तों देखेंगे 36 में से 18 गया, 18/2, यानी कि काटेंगे तो 9 भुजा, यानी कि आपका 9 भुजा है। कितना षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं 9 विकर्ण, यानी कि आपका विकर्ण निकल गया है दोस्तों, यानी कि विकर्ण आ गया आपका 9। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, जो बोर्ड पे दिख रहा है दोस्तों, ध्यान देखेंगे दीजिएगा क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर है आपका, एक डेकागन में कितने विकर्ण? डेकागन दोस्तों, डेकागन में 10 भुजा होती है। डेकागन में कितने भुजा होती है? 10 भुजा। और उसकी विकर्ण बताना है। विकर्ण के फार्मूला, विकर्ण निकालने का फार्मूला अभी दोस्तों बताए हैं, n² - 3n/2। और डेकागन में 10 भुजा यानी कि n का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर हुआ 100, घटाओ 10 × 30 बट्टा 2। दोस्तों यहाँ 70/2 जब काटेंगे तो यहाँ आ गया आपका 35। विकर्ण की संख्या 35, जो आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर आपका यह था। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आपके बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। उन्नीस नंबर दोस्तों आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजा की संख्या बताइए। अब दोस्तों अब यहाँ विकर्ण निकाल रहे थे उस समय, अब आपको भुजा बताना है, जबकि कुल विकर्ण दिया है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n² - 3n/2। यह विकर्ण का फॉर्मूला हो गया निकालने का। तो दोस्तों यहाँ n का वैल्यू आपको निकालना है, चूंकि इसका पूरा का भुजा दिया है कितना? 27। दोस्तों विकर्ण कितना है? 27। आपको भुजा बताना है। तो दोस्तों यह ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत जल्द बन जाएगा, जबकि प्रोसेस से बनाएंगे आप n का मान निकालने के लिए तो यहाँ समीकरण आ जाएगा। तो हम दोस्तों ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ए में ऑप्शन है 9, बी में ऑप्शन नंबर 10, सी में ऑप्शन है 11 और डी में ऑप्शन है 12। तो हम पहला ऑप्शन डालेंगे। हमें बराबर में सॉल्व करने पर 27 विकर्ण आना चाहिए। तो दोस्तों इसी फार्मूला पर हम आते हैं। अगर ए ऑप्शन पहला डालेंगे 9, n का वैल्यू तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 n है मान तो 9 तिहाई 27/2। दोस्तों 81 में से 27 गया तो 54/2, काटेंगे तो कितना आ गया? 27। दोस्तों यहाँ भी 27 आ गया, और जबकि हमको 27 ही लाना था विकर्ण, तो n का वैल्यू पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया आपका 9 विकर्ण होगा यहाँ पे। सॉरी दोस्त, यहाँ 9 भुजा होगा, चूंकि विकर्ण की संख्या 27 होगा। भुजा का मान कितना हो गया? 9, यानी कि 27 विकर्ण है। तो आपका अगला क्वेश्चन है अंतिम आज के सेशन का, पॉलीगन बहुभुज का अंतिम क्वेश्चन 20। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 5 और 9 है, तो इसके सबसे छोटे कोण का मान बताइए। यहाँ पंचभुज का रेशियो दिया है 1:2:3:5:9, यानी कि यह भुजा है, पंचभुज है। 5 कोण का मान होता है पंचभुज में, 5 कोण होता है, यानी कि पांचों का अनुपात दे दिया है। इसमें सबसे छोटी भुजा का मान बताना है आपको। तो पंचभुज का योग निकालना पड़ेगा। पंचभुज का योग निकालना है, पंचभुज का योग का फार्मूला क्या बताए थे दोस्तों? n - 2 × 180 डिग्री। योग का फार्मूला यही है। तो पंचभुज है, n का वैल्यू 5 में से 2 गया 3 × 180, यानी कि आपका मान आ गया यहाँ पे दोस्तों 540 डिग्री। पंचभुज का योग होता है 540, और इसमें सबसे छोटी आपका थी मान बताना है आपको भुजा की। तो सबसे छोटा रेशियो 1 है, तो आपको सबसे छोटी निकालना है। तो छोटी आपकी आगे आपका छोटी कोण निकालना है। तो 540, छोटी का रेशियो कितना है? 1, तो 1 से गुना करेंगे। अब बाटा में सभी रेशियो को जोड़ के लिखते हैं। तो 9, 5, 14, 3, 17, 18, 19, 1, 20 आ गया दोस्तों। तो 0, 0 कैंसिल, 2 से 27 मरते, यानी कि 27 आ गया आपका। सबसे छोटी कोण का मान कितना हो गया? 27 डिग्री। दोस्तों आंसर आपका 20 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है। और इसी के साथ यह सेशन आपका समाप्त हो गया दोस्तों। आपके लिए अगला चैप्टर कौन पढ़ना है आर एस अग्रवाल से, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें दोस्तों। यह आप लोग का यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर है। और इसके साथ यह वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्त।